नफरत, नकारात्मकता और निराशा, घृणा से भरा हुआ एनडीए का दल, उसकी सिर्फ एक झलकी दिखाकर हम अपनी पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि एक वीडियो दिखाया जाए, उसके बाद में नासिर जी और अखिलेश प्रसाद जी के अनुरोध करूंगा। सट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं भागलपुर में भीड़ से दंगे हो गए, तो रोक किया जाता है कि तुम्हारा को यथार्थ का टिकट करना। हंगामा में भी एफआईआर कराया था, तेरी दादी ने भी एफआईआर कराया था, तेरे पिताजी ने भी एफआईआर कराया था। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक खराब क्या बोलते हैं। मैंने कहा और गुस्सा है, मुझे नमक खराबों का भोग नहीं चाहिए। तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब कौन क्या सकेगा। जैसे ही हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वैसे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हम खोलेंगे। दुनिया और बाकी हिंदुस्तान को मैसेज देने के लिए कि बिहार मजदूरी नहीं करेगा, बिहार रोजगार देगा, बिहार इंडस्ट्री चलाएगा, बिहार मैसेज देने के लिए हम यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खोलने का काम करेंगे और इसमें बिहार के युवा एक बार फिर दुनिया को मैसेज देंगे। महागठबंधन ने क्या सोचा है आपके लिए? सुन लीजिए कि हर महीने आपके खातों में 2500 रुपए डाले जाएंगे, सीधे महीनों के खातों में। कि जो भूमिहीन परिवार है उनको एक मकान हेतु 3 या 5 जिसमें जमीन दी जाएगी और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी। कि जो जीविका बहनें हैं उनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। जो माताएं विधवा हैं उनको 1500 का पेंशन मिलेगा और जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए हर अनुमंडल में कॉलेज या पाठशाला बनाई जाएगी ताकि आपको शिक्षा अपने ही यहाँ मिल पाएगी। नौजवानों सुन लो, कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हो, गरीब परिवार से हो, महागठबंधन की सरकार तुम्हें 2 लाख रुपए देगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे ताकि स्थानीय उद्योग बने और आपको स्थानीय रोजगार मिले। एम्प्लॉयमेंट को ध्यान देंगे, बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हर घर को एक नौकरी दिलाने का वायदा हमारे जो इसमें कहा गया है मैनिफेस्टो में, वो हम जरूर करके दिखाएंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लाख जवाब के बावजूद आपको जब भी याद किया गया, हमारे नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उसको जिक्र किया और हमारी बातों का जनता के सामने रखने का प्रयास किया। इससे पहले हमारे दुबे जी ने एक वीडियो दिखाया सकारात्मक और नकारात्मक। मैं समझता हूँ यह सिर्फ इन लोगों की बात नहीं है, जिन नेताओं का सोच नकारात्मक होता है उसकी जनता भी उसी तरह से एक्ट करती है। और मैं समझता हूँ एनडीए के लोगों ने क्षेत्र में बहुत जगह ऐसा सोच अपना दिखाया है जो आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन उसी के विपरीत हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों और हमारे महागठबंधन के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, उन्होंने पूरे संयम के साथ लोगों को अपील किया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का भाषण उन लोगों का हुआ, अगर हम लोग का भाषण भी उसके जवाब में होता तो आज बिहार की स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन मैं अपने नेताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो जिन्होंने संयम रखा और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरी बातों को रखा। और उनकी जो घोषणा हुई है, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया, और उससे पहले 4-5 महीने से हमारे कार्यकर्ता उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारा ही चोरी किया
मैनिफेस्टो में जो बात आई उसको पार्टली उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। हमारे घोषणा पत्र में जो बात है, राहुल गांधी जी दूसरे जगह भी सरकार बनी, आपको हम पता किया। उन्होंने जो घोषणा किया, जो मैनिफेस्टो में किया, उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट किया। मैं आशा करता हूँ जब बहुत दिन नहीं है, एक दिन का मामला है, खत्म हो जाएगा। आपको पूरा हम धन्यवाद भी देते हैं और उनसे भी आग्रह करते हैं एक दिन में भी कि 5 साल पर चुनाव होता है, जनता जवाब मांगती है विधायक से आपने क्या किया। उनको जवाब देना चाहिए 20 साल का और केंद्रीय सरकार को 11 साल। आप लोग कभी सुने वो केवल कहेंगे, कभी कहेंगे जनरल राज है, कभी कहेंगे 20 साल पहले इंदिरा गांधी जी ये किए थे, राजीव गांधी जी ये किए थे, जवाहरलाल नेहरू ये किए थे। मैं समझता हूँ जनता इस बात को समझती है और हम लोग जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। अब जो तुलना मैं करना चाहता हूं, भाजपा जेडीयू राज में बिहार की बर्बादी के जो 20 साल हुए हैं उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, युवाओं पर लाठीचार्ज, आप सभी ने इसको देखा। 20 से 50 लाख पेपर डिग्री की खुली बिक्री यहाँ होती रही है, जिसके आप हम सभी गवाह। 3 करोड़ 18 लाख दिहाड़ी मजदूरों का प्लान हुआ है, जो मोदी सरकार का ही आंकड़ा है, ये कोई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का आंकड़ा नहीं है। 64% आबादी 67 करोड़ पर जिंदा है। सर्वाधिक इसमें दलित और अति पिछड़े लोग। 6 माह में 11 उद्योगपतियों की हत्या हुई है और उद्योग धंधा बर्बाद हुआ है, इसको भी हम सभी ने देखा है। हर दिन, जिसको ये लोग कहते हैं कानून का राज, हर दिन बिहार में 8 हत्या, 33 अपहरण और 136 जघन्य अपराध होते हैं। आपने देखा है कैग ने उजागर किया है 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 3 साल में 27 पूर्ण भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं, इसको भी आप लोगों ने भी अखबारों में छापा है और न्यूज में लाया है। स्वास्थ्य ढांचा बीमा का स्थिति है 60% स्टाफ, 86% विशेषज्ञ डॉक्टर और 93% बिस्तर की कमी है बिहार। गंगा प्रदूषित, 13 में से सिर्फ 7 ट्रीटमेंट प्लांट इनका चालू। जहरीली शराब से 190 से ज्यादा मौतें हुई हैं और ऐसे तो यहाँ शराबबंदी है, कहा जाता है कि शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया गया है, उससे भी आप वाकिफ है। अवैध धंधा जो हो रहा है उससे भी आप स्कूलों में बदहाली, 25% ड्रॉप आउट, 1,16,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। उच्च शिक्षा में लगातार गिरावट जारी है। ER 17.1%, 1 लाख आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज। किसानों के धोखा 4080 करोड़, लेकिन खर्च केवल 915 करोड़। बेटियों को कर्ज और माफिया राज की सौगात। मनरेगा में फर्जी हाजिरी और भुगतान घोटाला, ये भी सब आया है, आप लोगों ने देखा। 1000 करोड़ का सृजन घोटाला, वो भी बिहार में देखा है। 1 रुपए में अदानी हाल ही में 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है बिहार सरकार ने। और दूसरी तरफ हजारों बार आपने मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना होगा, यहाँ तो लैंड लॉक स्टेट है, समुद्र नहीं है, इसलिए बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगती।
जबकि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जब जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हुआ। शायद ही एक आध स्टेट देश में हो जिसमें बिहार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। और उसी में एजीसी बोकारो का स्टील कारखाना, सिंदरी में खाद कारखाना और बरौनी में तेल सोलर कारखाना, बरौनी में भी खाद कारखाना, ये सब लगे थे। और